नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 1 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न 10 है कि छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी की अमेरिकी और यूरोपीय अवधारणा पर प्रकाश डालिए। इस सच्चाई को व्यक्त करने में श्लेष मात्र का संशय नहीं है कि स्वतंत्र विधा के रूप में कहानी के पहचान और उसके निर्धारण का श्रेय यूरोपीय और अमेरिकी कथा लेखकों तथा आलोचकों को जाता है। यानी इसमें कोई ऐसी कारण ही नहीं है या कोई बाधा नहीं है कि जो छोटी कहानी का जो श्रेय है ये यूरोपीय और अमेरिकी आलोचकों को ना जाए। इसे समझने के लिए अमेरिका और यूरोप में छोटी कहानी की अवधारणा और एक नई विधा के रूप में उसके विकास के इतिहास पर उड़न दृष्टि डाल लेना अपेक्षित है। यानी इसके बारे में जानने के लिए हमें एक छोटी कहानी के बारे में एक छोटा सा जो दृष्टिपात करना चाहिए उसके बारे में जानना चाहिए। तो चलते हैं छोटी कहानी शॉर्ट स्टोरी कि अमेरिकी और यूरोपीय अवधारणा यानी उसके कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं। अमेरिकी लेखक एडगर एलन पो के मतानुसार शॉर्ट स्टोरी की निश्चित पहचान उसकी प्रभावन्विति है, यानी उसका जो प्रभाव है उसके अनुसार ही शॉर्ट स्टोरी का जो पहचान है, उसका जो प्रभाव है उसके कारण ही शॉर्ट स्टोरी की पहचान हुई है। ये किसका मत था? एडगर एलन पो का मत है। 1846 में उनकी फिलोसॉफी ऑफ कंपोजिशन नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। किसकी? एडगर एलन की 1846 में फिलोसॉफी ऑफ कंपोजिशन नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम छोटी कहानी के रूप पर विचार किया गया था। जिसमें फिलोसॉफिकल ऑफ कंपोजिशन में एडगर एलन पो ने छोटी कहानी के बारे में विचार किया था। यद्यपि उन्होंने शॉर्ट स्टोरी पद का इस्तेमाल नहीं किया था, उसमें उन्होंने पुस्तक में शॉर्ट स्टोरी का जो पद का इस्तेमाल नहीं किया था। एडगर एलन पो के बाद 1884 में अमेरिकी प्रोफेसर ब्रांडन मैथ्यूज ने द फिलोसॉफी ऑफ शॉर्ट स्टोरी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। फिलोसॉफी ऑफ शॉर्ट स्टोरी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। किन्होंने की थी? ब्रांडन मैथ्यूज ने किए थे, जिसमें उन्होंने इस उभरती हुई विधा को शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया था। उनके पुस्तक में ब्रांडन मैथ्यूज ने उनके फिलोसॉफी ऑफ शॉर्ट स्टोरी पुस्तक में उन्होंने इसे शॉर्ट स्टोरी का नाम दिया था। एडगर एलन पो के बाद यूरोप और अमेरिका में कहानी का जो विकास हुआ उसे देखते हुए एक एकल दृश्य, उपकथा, अनुभव, घटना, कार्य, किसी पात्र के चरित्र का अंश विशेष, किसी दिन की कोई मार्मिक घटना, कोई बैठक, कोई वार्तालाप, कोई मन कल्पना, कोई मनोवैज्ञानिक क्षण, कुछ भी कहानी का विषय बन सकता था। उसके बाद कोई भी एक घटना, चाहे कोई एक दिन की बात हो, चाहे एक बैठक की बात हो, चाहे किसी के मार्मिक घटना की बात हो, चाहे मन में उठने वाली कोई कल्पना हो, ये सारी चीजें एक कहानी का एक विषय बन सकता था। एक शीर्ष स्तरीय कहानी से अपेक्षा की जाती है कि उसमें संवेदनात्मक क्षण का ही समावेश हो, चाहे वो कैसा भी कहानी हो, लेकिन उसके शीर्ष स्तरीय कहानी है जो कहानी में एक संवेदनात्मक क्षण हो। इसके अभाव में किसी कहानी की प्रभावकता का विखरने की संभावना बलवत्ती हो जाती है। अगर उसमें कुछ संवेदना नहीं हो तो उस कहानी का बिखरना तो बनता ही है। प्रविधि की दृष्टि से उपन्यास की कथा का अपेक्षाकृत व्यापक दिक् और काल में विकास होता है, जबकि कहानी में प्रसंगों की बहुलता या कथा के व्यापक दिक् काल में विकास की संभावना नहीं होती है। यहाँ पर ये दो जो वाक्य हमने पढ़े, यहाँ पर उपन्यास और कहानी में कुछ अंतर बताया गया है। इसके अभाव से, यानी संवेदनात्मक क्षण के अभाव से, इसके अभाव से किसी कहानी की
प्रभावकता के बिखरने की संभावना बलवत्ती हो जाती है। प्रविधि की दृष्टि से उपन्यास की कथा का अपेक्षाकृत व्यापक दिक् होता है, यानी दिग्दर्शन होता है, एक रास्ता होता है, और काल में विकास होता है, यानी समय में भी एक विकास होता है। जब कहानी प्रसंगों की बहुलता या कथा के व्यापक दिक् और काल का विकास की संभावना नहीं होती है। यानी उपन्यास में दिक् और काल होता है, उसकी संभावना होती है, लेकिन कहानी में इसकी संभावना नहीं होती है। आदर्श कहानी तो वो होती है जिसमें केवल एक ही प्रसंग हो या अधिक से अधिक मुख्य प्रसंग के इर्द गिर्द सहायक रूप में कुछ गौण प्रसंग होते हैं। कहानी एक श्रेष्ठ कहानी वो होती है जिसमें एक प्रसंग हो या फिर कितने सारे प्रसंग एक मुख्य प्रसंग के चारों ओर घूमती हो। यदि किसी मार्मिक संवेदना के क्षण को प्रस्तुत करने के लिए कथा का क्रम चलता भी है तो वो बहुत लंबा या पेचीदा नहीं होता, यानी बहुत लंबा नहीं होता या बोरिंग नहीं होता। कहानी का आकार तो छोटा ही होता है। उपन्यास की तरह उसे दृश्य निर्माण, वर्ण, वार्तालाप के लिए भी बहुत कम आवश्यकता होती है। उपन्यास की संरचना में एकाधिक अवलोकन बिंदुओं का उपयोग आम बात है, जबकि कहानी में इसके लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। यानी अवलोकन और उसमें कुछ बिंदु है, ये सब सारी चीज़ें कम होती है। कहानी में भाषागत विभिन्नता की संभावना कम रहती है, परंतु भाषा का सतर्कतापूर्ण और सृजनात्मक प्रयोग आवश्यक होता है। तो इस तरह से हमने छोटी कहानी, सब स्टोरी के अमेरिका और यूरोप की अवधारणा, उनके जो कंसेप्ट थे, एडगर एलन पो जो 1840 में फिलोसफी ऑफ कंपोजिशन में उन्होंने छोटी कहानी का तो नाम नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उसके बारे में कुछ बताया था। और दूसरे आगे हमारे 1884 में ओब्रांडर मैथ्यूज ने द फिलोसफी ऑफ सब स्टोरी में छोटी कहानी के बारे में उन्होंने लिखा था। और उसके बाद कहानी कैसी होती है, उसमें क्या चीज़ें होना चाहिए और ये उपन्यास से किस तरह से अलग है, इसको बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम सब स्टोरी की अमेरिकी और यूरोपीय अवधारणा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।